हेलो। आखिरकार मैं अपनी आखिरी चाल को भी अंजाम दे ही चुका हूं। अब बस इंतजार है कि ये शिप यहां से निकले और मैं आजाद हो जाऊं। क्या मतलब है? आखिर ये कैसे हो सकता है? तुमने दवा नहीं दी थी? इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी? मैंने सब कुछ ठीक से ही किया था, पर पता नहीं उसने वो पानी कितना पिया। देखो, मैं ऐसा कुछ भी दोबारा नहीं करूंगी। इस बार तो मैं किसी तरह बच गई। मैंने अपना वादा निभाया और अब तुम्हें भी निभाना है। किस्मत ही खराब है। रिजा, ये तुम क्या कर रहे हो? यहां से जा रहा हूं। लेकिन क्यों? देखो, शिप बस निकलने ही वाली है। ये भागने का आखिरी मौका है। इस सबसे क्या? मुझे अपना एक अधूरा काम खत्म करने के लिए जाना होगा। अगर कोई मेरे बारे में पूछे तो तुमने मुझे नहीं देखा। ठीक है भाई। काम पूरा किए बगैर मैं नहीं जाने वाला। कब तक मुझसे बचोगे? चलो अब जल्दी से साइन कर दो। लाइए मैं सब चेक कर लेती हूँ। हम सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट कर चुके हैं। Congratulations! आज से आप दोनों पति पत्नी हो गए हैं। Congratulations and enjoy! थैंक यू सो मच। Kirazlar olmadan tez vakitte asmanın sürgün veren dallarında Nergis'in zerenin taçlı yapraklarında seninle baharı kutlamaya başımı omzuna yaslamaya hayata yeniden başlamaya bağında bahçende pınarlarında içimi yıkamaya
मुझे ये खामोशी बहुत पसंद है। मैं इस खामोशी को बहुत मिस करती हूँ, समुद्र को भी। यहाँ काफी सुकून महसूस होता है। और मैं पूरे वक्त सिर्फ तुम्हें मिस करता था। तो अच्छा होगा कि अगर तुम मुझ पर ध्यान दो तो। मुझे उस सबसे दूर लाने के लिए थैंक यू। ये मेरी जिंदगी के सबसे अच्छे 3 दिन होने वाले हैं। वैसे सोच कर देखा, आज यहाँ हम सारी दुनिया से दूर अकेले हैं। हाँ सच में, फाइनली सिर्फ मैं और तुम। आखिरकार हम दोनों ने शादी कर ही ली। फाइनली मौका मिल गया। तुम्हें मुझसे कोई नहीं छीन सकता। Benim hala umudum var. İsyan etsem de istediğim kadar, İnat etsem bile bırakmazlar, sahibim var. Benim hala umudum var. Seviyorlar bazen, soruyorlar. Hayran hayran seyret, ister katıl ister vazgeç. Güzel günler bizi bekler. Eyvallah dersin olur biter. Güzel günler bizi bekler. Eyvallah dersin geçer gider. Boyun büküp önünde ağlasan sessizce, şu fakir gönlüm affolur mu? Bu fırtına durulur mu? Benden adam olur mu? Korkarım aşka zararım dokunur mu? Elveda sana yeter tamam. Bitsin artık bu dram, bu fotoroman. Ham meyveyiz hala, koparmışlar dalımızdan. Güzel günler bizi bekler. Eyvallah dersin olur biter. Güzel günler bizi bekler. Eyvallah dersin geçer
gider. Bıraksam kendimi şöyle, oh ne rahat. Bu da geçer gülüm, yaşamana bak. Alınacak dersler var, sorulacak sorular. Bu da geçer gülüm, bizden bu kadar. Benim hala umudum var. İsyan etsem de istediğim kadar. İnat etsem bile bırakmazlar sahibim var. तुम नहीं खाओगे? देखने में जो मजा है वो खाने में कहाँ। ठीक है, तो मैं खा लेती हूँ। तुम्हें ये पसंद तो है ना? हाँ, और जब मौसम अच्छा होता है तो मेरी भूख डबल हो जाती है और फिर मैं सब कुछ खत्म कर देती हूँ। पता है मैं क्या चाहती हूँ? कि हम हमेशा यहीं रहें, बिल्कुल ऐसे ही। हमेशा बोट पर? तुम्हें यकीन है? काश हम कोर्लुदा कभी ना जाएं, बस इसी बोट में पूरी दुनिया घूमें, जहाँ भी चाहे, जितने दिन के लिए भी चाहे, वहाँ ऐसे ही रह सके। जानती हो, अगर वो सारे केसेस ना होते तो हम दोनों वापस कभी नहीं जाते हैं। जो हम चाहते हैं वो करते हैं। जानती हूँ। बस एक बार वो सब कुछ खत्म हो जाए, उसके बाद मैं तुमसे वादा करता हूँ कि एक दिन भी तुम्हें कोर्लुदाग में रहने नहीं दूंगा। कोई बहाना नहीं चलेगा, एक दिन भी नहीं। फिर तुम जहां भी चाहोगी मैं तुम्हें लेकर चलूंगा। तुम्हारे साथ रहने के सिवा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। हमारे साथ कोई और भी होगा और तब तक वो बड़ा हो जाएगा। मतलब हो सकता है हमें थोड़ा वेट करना पड़े। जब भी मौका मिलेगा हम कहीं ना कहीं जाते रहेंगे, प्रॉमिस। जरा अब अपनी आंखें बंद करोगी? वो क्यों? मैं कह रहा हूं इसीलिए बंद करनी होगी। अब ये वहां रखो और अपनी आंखें बंद करो। थोड़ा जल्दी करो और ना मत करना। तुम्हारी आंखें बंद है ना? हाँ हाँ बंद है। अब तुम जल्दी करोगे? ठीक है, रुको। इतनी देर तक बोट पर किसी को भी अपनी आंखें बंद करनी नहीं चाहिए, पर तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। एक सेकेंड। बस हो गया। मेरी खूबसूरत वाइफ के लिए एक छोटा सा गिफ्ट। पर मैंने तो तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं लिया। तुम्हें पता है
तुमसे अच्छा गिफ्ट मेरे लिए हो ही नहीं सकता, सच में। वैसे अब तुम अपनी आंखें खोल सकती हो, देखो तो। बहुत खूबसूरत है। ये कोई सिंबल है क्या? द सिंबल ऑफ लव। पहले लोग गुफाओं की दीवारों पर इसे बनाते थे। क्या सच में? हाँ हाँ, पता है मेरी मॉम की दोस्त ने इसे डिजाइन किया है। पसंद आया? बहुत पसंद आया। इस सब के लिए थैंक्स। थैंक्स अ लॉट। आज रात यहीं सो जाए, इस खुले आसमां के नीचे। क्यों नहीं, जैसा तुम चाहो। आई लव यू सीसा। मैं तुम्हें बहुत चाहती हूँ। मैं भी तुम्हें बहुत चाहता हूँ सुहान। फाइनली कोरलुदाग आ गए, वापस वहीं। अब तुम ऐसे अपना मूड मत खराब करो। ऐसा लग रहा है कि मैंने कोई गलती कर दी। क्या कर सकते हैं, अब तुमने गुस्सैल आदमी के साथ शादी कर ली है। अच्छा हुआ कि अब तुम वैसे नहीं हो, वरना मैं भाग जाती। और अपना प्रॉमिस मत भूलना। मुझे अच्छे से याद है, केस खत्म होते ही हम यहाँ से निकल जाएंगे। ये मेरा वादा है। जानती हूँ, पता नहीं क्यों एक डर सा लगता है। सब कुछ इतना अच्छा था तो लगता है अब कुछ बुरा जरूर होगा। कुछ नहीं होगा। ठीक है, कुछ नहीं होगा। वैसे रिजा से छुटकारा मिल गया, अब उसकी वजह से हमें परेशान होने की जरूरत नहीं। तुम कहोगी कि मैं कितना बेशर्म आदमी हूं। हर दिन यहां मुंह उठाकर आ जाता हूं जैसे तुम्हारी इस हालत का जिम्मेदार मैं नहीं हूं। और तुम गलत नहीं हो, सब मेरी गलती है। सच में, अगर बेवजह मैंने इतना कुछ न किया होता तो आज तुम इस दुनिया में होती। मैं गलत था। अदालत मेरी गलतियों के लिए मुझे माफ कर देना। मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ, बहुत मिस करता हूँ, बहुत बहुत। मैंने जो भी किया है मैं उसके लिए शर्मिंदा हूँ।
एमिने ओचाक, आपसे कोई मिलने आया है। ये सब तो चलता रहता है। मेरी तो पूरी उम्र निकल गई, लेकिन तुम्हें मिलने कोई नहीं आया। ये जानने के बाद भी कि तुम प्रेग्नेंट हो, लगता है तुमने उनका जीना हराम कर दिया था, तभी कोई तुमसे मिलने नहीं आया। दूसरे कपड़े भी नहीं दिए, जब से आई हो यही पहने हो। ऐसे रहोगी तो बदबू आने लगेगी। कम से कम एक बार कपड़े तो बदल लेती। शर्म करो थोड़ी, समझ गई? पता है, चाहती हूँ कि तुम्हारी हालत देखकर थोड़ा सा रो दूं, पर उससे कोई फायदा नहीं। तुम पर तरस क्यों खाना। चाहिए कोलुदाग। क्या हुआ अब कुछ नहीं बोलना तुम्हें? देखा, मुझसे भी मिलने कोई आया है। अब जितना रोना है यहाँ बैठकर रो लेना, अकेली आराम से। बदतमीज। क्या हाल चाल है मैडम? इतना गुस्सा क्यों चाहिए मैडम? इससे तुम्हारी सेहत पर असर पड़ेगा। क्या चाहिए? क्या करने आई हो यहाँ पर? मुझे पता था तुम्हें कुछ कपड़े चाहिए होंगे। अचानक मेरी इतनी फिक्र करने की वजह? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है चाहिए? हाँ, मेरे सिवा आखिर तुम्हारा है ही कौन? तुम्हें तो मुझे थैंक्स कहना चाहिए कि मैं यहाँ तुमसे मिलने आई। वैसे बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही थी चाहिए। ये कपड़े देना तो सिर्फ एक बहाना था। तुम्हें इस हालत में यहाँ देखकर मजे लेने आई थी मैं। तुम्हारे साथ यही होना चाहिए था। हुलिया, तुम्हें क्या लगता है कि मैं नहीं जानती ये तुम्हारी ही चाल है? वो दवा तुमने रखी थी। ये क्या बकवास कर रही हो? हाँ, मैंने कुछ भी नहीं किया। आखिर अब कितना झूठ बोलोगी चाहिए? कबूल कर ही लो, सच्चाई अब सबके सामने है। झूठ बोलने से अब कोई फायदा नहीं। आखिर तुम इतना गिर कैसे सकती हो चाहिए? हाँ, पता है, मुझे ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि जफर को तुम नहीं पाल रही हो। अच्छा हुआ कि मैंने जफर को तुम्हें नहीं रखने दिया। आखिर चाहती क्या हो? क्यों आई हो? पागल हो गई हो क्या चाहिए? क्या कर रही हो? छोड़ो, तुमने मुझे फंसाया है, वरना मैं छोड़ूंगी नहीं। छोड़ो, पागल छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। तुम्हें जो करना है करके दिखाओ। हुलिया, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। छोड़ो मुझे, छोड़ो। जिंदा नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। हाँ हाँ, दिखा, जो करके दिखाना दिखाओ। हाँ, छोड़ो मेरा। हाँ, क्या देख रहे हो? हाँ, तमाशा चल रहा है क्या? पापा, क्या हुआ आपको? लगता है जैसे आपने कोई भूत देख लिया हो। सही का भूत ही देख कर आ रहा हूं। अदालत से मिलने गया था। जानते हो वहां कौन दिखा? रजा। रिजा तो मर चुका है। शायद आपको कोई धोखा हुआ होगा। आप भी जानते हैं कि वो मर चुका है। ठीक है, मुझे आराम करने दो। वैसे तुम कहाँ जा रहे हो? चाहिए से मिलने? उस औरत से मेरा कोई वास्ता नहीं है। सुहान और सीजर आज वापस आ रहे हैं। मैं वहीं जा रहा हूं उनसे मिलने। क्या हुआ?
अभी तो गए हुए 5 मिनट भी नहीं हुए थे। लगता है गार्ड ने गलती से तुम्हारा नाम लिया था। अब सुनो, मेरा दिमाग पहले से ही खराब है और अगर तुम चुप नहीं हुई तो यहाँ कोई तुम्हें बचा नहीं पाएगा, समझ गई? हाँ ठीक है, चिल्लाओ मत। कुछ ज्यादा ही बोलती है। जरा इसके तेवर तो देखो, लगता है बेचारी को सदमा लगा है। छोड़ूंगी नहीं तुम्हें, इसका बदला ले करूंगी हुलिया। माफ नहीं करूंगी तुमको, मैं माफ नहीं करूंगी, माफ नहीं करूंगी, छोड़ूंगी नहीं तुमको। बेचारी पागल हो गई है। सुहान, ये जगह तो जन्नत जैसी है। ओह केमाल, काश तुम भी मेरे लिए ऐसे ही एक कैप्टन का लाइसेंस लेते और मुझे भी बिल्कुल ऐसे ही अकेले किसी बोट पर घुमाने ले चलते। हाँ, टाइम मिला तो करूंगा। मिस्टर सीजर, अगर केमाल लाइसेंस बनवा ले तो क्या आप उसे अपनी बोट चलाने देंगे? एक बार लाइसेंस बन जाने तो उसके बाद सोचता हूँ। मैं आ गया। कोरहान? ओह कोरहान भाई। सुहान, तुम कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कैसे आप मिस्टर कोरहान? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम दोनों के फोन्स ऑफ आ रहे थे तो मुझे बहुत टेंशन हो रही थी। कैसे हो? बिल्कुल ठीक। पता है, बहुत मजा आया, सारी टेंशन से दूर। हाँ मैं जानता हूँ। पापा आप कैसे हैं? जब से अदालत जी की डेथ के बारे में पता चला है, पापा बिल्कुल बदल गए हैं। बिल्कुल शांत रहते हैं, रात में अपने रूम में रोते भी हैं और हर दिन कब्रिस्तान जाते हैं। आज वापस आकर उन्होंने कहा रिजा आज उनको वहां दिखा था। क्या हमें डॉक्टर को बताना चाहिए कि उन्हें जो नहीं है अब वो भी दिखना शुरू हो गया है? अगर ऐसा दोबारा हुआ तो उन्हें डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। अचानक मुझे एक जरूरी काम याद आ गया है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ठीक है। ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। पता है, अगर पहले से कंपेयर करें तो वो काफी बेहतर है इस वक्त, लेकिन आज तो मैं बिल्कुल डर ही गया था। सच में सुहान, ये पापा भी ना। मिस्टर तासिन, अंदर आओ। आओ। आपको कुछ चाहिए तो नहीं ना मिस्टर तासिन? मिस्टर तासिन मत करो। आखिर इतना बड़ा धोखा कैसे दे सकती हो? हाँ बताओ। तुमने मुझसे झूठ बोला था। अदालत हमारे चक्कर के बारे में जानकर यहाँ से चली गई थी। झूठी हो तुम। क्यों बोला तुमने झूठ? मिस्टर तासिन, मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मैं नहीं चाहती थी आप खुद को अकेला समझे, इसलिए मैंने बस ऐसे। बस शर्म करो, समझी? जाओ, निकल जाओ यहाँ से, निकलो। और हाँ, अपने रहने का बंदोबस्त अब कहीं और कर लो जाकर। मिस्टर तासिन, लेकिन जफर का क्या होगा? अब जफर का नाम बीच में ले आई। अपने बच्चे के नाम का इस्तेमाल करते शर्म नहीं आती? मैं तुम्हारी बातों में नहीं आऊंगा, तुम्हें यहाँ नहीं रहने दूंगा। अब यहाँ खड़ी खड़ी क्या देख रही हो? निकल जाओ यहाँ से, निकलो। चलो जाओ, निकलो निकलो निकलो, दफा हो जाओ। शाहिदे कैसी है? तुम उससे मिलने गए थे क्या? मैं उससे मिलने क्यों जाऊंगा सुहान? मैं उसका चेहरा भी नहीं देखना चाहता। उसकी वजह से मुझे खुद पर शर्म आती है। इसमें तुम्हारी क्या गलती है? तुम क्यों परेशान हो? मुझे तो अब भी समझ नहीं आ रहा कि आखिर उसने ऐसा किया कैसे। ऐसा कैसे कर सकती है वो किसी के साथ? क्या हुआ? बच्चे ने लात मारी? नहीं नहीं नहीं, मुझे एक आइडिया आया है। मुझे सोचना होगा। अब ऊपर वाला ही बचाए पागल औरत। कोई है? बेचारी पागल है। दरवाजा खोलिए। क्या हुआ? मुझे इस वक्त कोर्लुदा के प्रोसिक्यूटर से बात करनी है और उन्हें एक बहुत जरूरी जानकारी देनी है। ये बहुत अर्जेंट है, बहुत ज्यादा जरूरी है। वही कया अक्सू जिसके बारे में मैंने आपसे पूछा था। आपने कहा था वो आईसीयू से निकल गया है, मैं उसी से मिलने के लिए आया था। आपने ही तो मुझे कॉल करके बुलाया था। मगर उन्हें अब तक डिस्चार्ज नहीं किया गया है। ऐसा क्यों? इसकी कोई खास वजह है क्या? क्या आप उनके कोई रिश्तेदार हैं? हाँ हाँ, मुझे बताइए। आप किसी को कहिएगा नहीं। दरअसल वो हॉस्पिटल का बिल नहीं पे कर पाए हैं।
वो पैसा जमा करने की कोशिश कर रहे हैं और अभी उनको एक रूम में रखा गया है। कौन हो तुम? सीजर आलमदार, हम पहली बार मिल रहे हैं, एक दूसरे को जानते नहीं हैं। मैं यहाँ बस तुमसे कुछ सवाल पूछने के लिए आया हूँ। कहीं तुम पुलिस वाले तो नहीं हो? नहीं, मैं पुलिस वाला नहीं हूँ, डरो मत। बस तुमसे कुछ जानना चाहता हूँ। रिजा भी उस दिन तुम्हारे साथ शिप में था ना? रिजा चिरपिची? देखो, उस आदमी ने मेरी मॉम का खून किया है। उसके बाद उसने मेरे होने वाले बच्चे को मारने की कोशिश की। समझ रहे हो ना? तो इसीलिए मेरे लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि उस दिन जब शिप पर आग लगी थी तब वो वहां पर मौजूद था या नहीं। रिजा, ये क्या कर रहे हो तुम? यहाँ से जा रहा हूँ। लेकिन क्यों? देखो शिप बस निकलने ही वाली है, ये निकलने का आखिरी मौका है। तुम्हें इस सब से क्या? मुझे अपना एक अधूरा काम खत्म करने के लिए जाना होगा। अगर कोई मेरे बारे में पूछे तो तुमने मुझे नहीं देखा। ठीक है भाई, मैं उससे नहीं जानता। मैं पहले अपनी दिक्कतों से परेशान हूँ। रिजा कौन है मुझे क्या पता। देखो, अगर तुम कुछ भी छुपाओगे तो तुम एक कातिल की मदद करोगे। ठीक है, जैसा तुम चाहो। मिस्टर काया, आपको डिस्चार्ज कर दिया गया है। आप जब भी चाहें हॉस्पिटल से जा सकते हैं। उन्हें पैसे मिल गए? मेरे पापा आए थे क्या? नहीं, आपका सारा पेमेंट मिस्टर सीजर ने खुद ही किया है। मिस्टर सीजर ने? सुनो, मैं तुम्हें सब बताना चाहता हूं। हाँ, तो रिजा भी उस शिप पर था। पासपोर्ट हिकमत ने बनवाया था, पर फिर वो शिप से उतर गया। बोलो चाहिए, तुम्हें अपने केस के बारे में कुछ बोलना है? नहीं, मुझे कुछ कहना है, पर वो मेरे केस के बारे में नहीं है। कुछ महीने पहले की बात है जब आप यहाँ पर नहीं आए थे। कोर्लुदाग हॉस्पिटल में एक डॉक्टर आए थे, गायनेकोलॉजिस्ट थे, डॉक्टर नदीम। जिनका मर्डर हो गया था? हाँ वही। कातिल का पता नहीं चला था। हाँ, वो केस अभी भी ओपन है। मैं जानती हूँ उस डॉक्टर का कत्ल किसने किया था। हुलिया ने उन्हें मारा था। लेकिन उस शिप से उतरा क्यों? उसने कुछ तो बोला होगा ना? ये तो नहीं बताया। मैं उससे पहली बार शिप में ही मिला था। जरा याद करने की कोशिश करो। एक छोटी डिटेल भी मेरे लिए बहुत जरूरी होगी। कुछ भी ऐसा जो तुम्हें अजीब लगा हो। उसने फोन पर बात तो की थी। उसने किसी बच्चे को किडनैप किया था, जिसने उस बच्चे को रखा था, और फिर उसने वो औरत से कहा कि वो जो कहेगा वो करना पड़ेगा। कौन थी वो? तुमने कोई नाम वगैरह सुना क्या? नहीं, बस इतना ही सुन पाया था।
ओमार, मेरे बच्चे। तुम अंदर कैसे आए? उसी रास्ते से जिससे पहले आया था। मेरे बेटे को क्यों नहीं लाया हो? कहाँ है वो? कहाँ है मेरा बेटा? कहाँ है मेरा? अपनी आवाज नीची रखो, तुम्हारा बेटा बिल्कुल ठीक है, समझ गई? शांत हो जाओ। देखो, मैंने वो सब किया जो तुमने कहा। इतने दिन बीत चुके हैं, मुझे मेरा बेटा वापस चाहिए। जल्दी मत करो, दे दूंगा। कहाँ रखा है उसे तुमने? उसका ख्याल कौन रखता है? उसके पास कोई है भी या नहीं? ऐसे मत रो, आंसू पोंछ लो। तुम्हारे बेटे के लिए मैंने बेस्ट इंतजाम किया है, बिल्कुल एक शहजादे की तरह। वो बिल्कुल ठीक है। और अगर तुम चाहती हो कि वो इसी तरह बिल्कुल ठीक रहे, तो तुम्हें वो सब करना होगा जो मैं कहूंगा। अब रो मत, मेरी कोई गलती नहीं है। तुमने अपना काम ही ठीक से नहीं किया। देखो, तुम्हारी की हुई गलती की सजा तुम्हें ही भुगतनी होगी। तुम्हें पैसा चाहिए था, मैंने सब दे दिया। सुहान के पानी में दवा मिलानी थी, वो भी किया। अब और क्या चाहते हो मुझसे? क्या चाहते हो? यही बताने के लिए यहाँ आया हूँ। ये काफी मजेदार होने वाला है। मिस्टर काया का स्टेटमेंट लेकर इन्हें जाने दो। ओके सर, चलो। क्या लगता है सीजर, झूठ है ये सच? वो झूठ क्यों बोलेगा? और हमें अभी तक रिजा की बॉडी भी तो नहीं मिली है। हाँ, वो तासीन कोर्लुदाग ने आज उसे कब्रिस्तान में देखा था। उन्होंने कहा कि वो रिजा था। मतलब? कुरहान ने बताया। पहले उन्हें समझ नहीं आया कि वो वही है या कोई और है, और फिर वो अचानक से उनकी आंखों के सामने से गायब हो गया। उन्हें समझ ही नहीं आया कि वो कहाँ गया। तो इसका एक ही मतलब हो सकता है, वो आदमी हमारे आसपास अभी। ठीक है, मैं फौरन सिक्योरिटी को अलर्ट कर देता हूं। पर सीजर, वो औरत? देखिए, रिजा ने जितने लोगों को किडनैप किया था, उनमें से सिर्फ एक के पास ही बच्चा है। देखो, मैं तुमसे एक बहुत ही आसान सवाल पूछूंगा। कुछ दिन पहले तुम्हारे बच्चे का किडनैप हुआ था। आखिर आप ये सब मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? मुझे वजह बताइए। अच्छा होगा अगर तुम सच बता दो। रिजा ने उसे किडनैप किया था, जिससे वो तुम्हें सुहान के पानी में दवा मिलाने के लिए ब्लैकमेल कर सके। हाँ, पिछले हफ्ते उसे किडनैप किया गया था, लेकिन उससे रिजा का कोई लेना देना नहीं था। किसने किया था किडनैप? उसके पिता ने। उसने, जिसका ये बेटा है, तुरान, उसी ने मेरे बेटे को किडनैप किया था। उसे पैसा चाहिए था, इसीलिए उसने ऐसा किया था। और चाहिदे ने इस सब में उसकी मदद की थी, और ये जानना आपके लिए सबसे जरूरी है। पापा, तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात कैसे छुपाई सुहान? क्योंकि आप ये सब सुनने की हालत में नहीं थे। मेरी वजह से तुमने सच छुपाया। वो हॉस्पिटल से भागी थी और वजह मैं था। शायद अगर मैंने अपनी बीमारी का झूठ नहीं बोला होता तो वो आज जिंदा होती। आपकी गलती नहीं है। मतलब इस सब के पीछे रिजा था। अच्छा हुआ, उसको उसके किए की सजा मिल ही गई। पापा,
जो भी हुआ अब सब भूल जाइए। आप जल्द ही नाना बनने वाले हैं। आपके घर में दो दो नन्हे शैतान आने वाले हैं। कितने महीने हुए? लगभग 4 महीने में। लड़का है या लड़की? मुझे नहीं पता, अगले हफ्ते पता करेंगे। आप भी चलिएगा हमारे साथ। हाँ, चलेंगे ना पापा? पता नहीं, देखते हैं, शायद चलो।